नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रूस अब परमाणु युद्ध करने वाला है। रूस अब दुनिया में तबाही लाने वाला है। रूस अब अमेरिका को बताने वाला है कि उससे ज्यादा ताकतवर देश कोई और नहीं। और इसलिए पुतिन ने अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। पुतिन की परमाणु युद्ध की धमकी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम देशों ने यूक्रेन पर बातचीत के लिए रूस को एक और प्रस्ताव दिया है, जिससे अब रूस और भड़क गया है। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिम की किसी भी हरकत का रूस कड़ा जवाब देगा और रूस के परमाणु बम भी हमेशा तैयार रहते हैं। दरअसल रूस की वार्षिक विक्ट्री परेड में बोलते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटेन और अमेरिका को जमकर निशाने पर लिया। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका के लिए पुतिन ने कड़ी आलोचना की। दरअसल 9 मई को 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की हार को याद करते हुए रूस में परेड आयोजित की जाती है और इसी आयोजन पर ब्रिटेन और अमेरिका पर रूस जमकर बरसा। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, जब से पुतिन और पश्चिम देशों में तनातनी है, यानी पूरी तरीके से तनाव है। और इसका ही इशारा करके पुतिन ने रूस की परमाणु शक्ति को बता दिया है कि आखिर रूस की परमाणु शक्ति कितनी है, क्योंकि रूस कैसे भी कभी भी परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात पुतिन ने कह डाली है, यानी परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है। दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने भाषण में अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम के देशों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि उनके परमाणु बम एकदम तैयार हैं। उन्होंने कहा, विजय दिवस हमारी पीढ़ियों को एकजुट करता है। हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें विश्वास है कि हम मिलकर रूस का स्वतंत्र और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेंगे। हमारी ताकतें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। साथ ही पुतिन ने अपने भाषण के दौरान अपना परमाणु ब्रीफ केस भी रख दिया और युद्ध की चेतावनी दे डाली। इस दौरान परमाणु मिसाइल लॉन्चर का भी रूस ने प्रदर्शन किया ताकि दुनिया को दिखे कि कैसे कभी भी वो परमाणु युद्ध कर सकता है। यानी रूस ने एक बार फिर अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराया है, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन में लड़ाई के बाद रूस और पश्चिम देशों के बीच दरार काफी गहरी हो गई है। पश्चिम की ओर से रूस पर प्रतिबंध कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। नाटो देश रूस और उसके सहयोगियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रूस भी इस पर भड़का हुआ है। रूस की सेना को बीते कुछ समय में यूक्रेन में बढ़त मिली है, यानी रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर रहा है। लेकिन अमेरिका से मदद का पैकेज मिलने के बाद एक बार फिर यूक्रेन रूस से युद्ध कर सकता है, जो कि हम देख रहे हैं कि युद्ध शांत होता हुआ नजर आ रहा है। उससे अमेरिका भड़काने की कोशिश कर रहा है और ये युद्ध और बढ़ सकता है। यानी यूक्रेन एक बार फिर से मैदान में वापसी कर सकता है, जो कि रूस नहीं चाहता। रूस चाहता है कि यूक्रेन के इलाकों पर वो कब्जा करे और यूक्रेन हार मान ले। वहीं अमेरिका का कहना है कि पुतिन यूक्रेन पर गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में गहरा संकट भी पैदा हो गया, जो 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे बड़ा है। अमेरिका समेत पश्चिमी गुट में शामिल देश यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध करने के साथ ही यूक्रेन को हथियार भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके बाद पुतिन ने कई बार चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम यूक्रेन में लड़ने के लिए सेना भेजता है तो परमाणु युद्ध भड़क सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन क्या वाकई ये संभावना है कि दुनिया में परमाणु युद्ध हो सकता है? क्योंकि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब हालात बेहद खराब हो जाए। वैसे कोई भी देश परमाणु हमला उसी देश पर करेगा जिसके पास न्यूक्लियर बम ना हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर जवाबी कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वैसे खास तौर पर परमाणु हमले की चेतावनी ज्यादातर देश एक दूसरे को डराने के लिए देते हैं। जैसे ईरान कई बार धमकी देता रहा है कि इजराइल का वो नामो निशान मिटा देगा। लेकिन अगर रूस ने परमाणु का इस्तेमाल किया और परमाणु युद्ध हुआ तो पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। परमाणु बम का इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अगर किसी भी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। न सिर्फ इंसान, जानवर, प्रकृति, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि जहां पर अटैक होगा वो जगह पूरी तरीके से भस्म हो जाएगी। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी भारी तबाही होगी। दूसरे विश्व युद्ध का जख्म आज भी जापान नहीं भूल सका है, क्योंकि आज दुनिया के कई देशों के पास उससे भी कई ज्यादा गुना शक्तिशाली परमाणु बम है। अगर किसी ने उसका इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है।
क्योंकि जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे तब इस परमाणु हमले में लाखों लोगों की जान चली गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी की आने वाली कई पीढ़ियों को विरासत में कई खतरनाक बीमारियां झेलनी पड़ी। दरअसल हिरोशिमा पर गिराया गया पहला बम लिटिल बॉय 15 किलो टन पावर का था। इस बम से पलक झपकते ही करीब 80,000 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। इसके बाद भी 3 से 4 महीनों में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। जो लोग जिंदा बच गए उनको रेडिएशन की वजह से जीवन भर एक ऐसा दर्द मिला कि वो अपनी मौत तक रिकवर नहीं कर पाए। वहीं अगर हम अमेरिका और रूस के आज के समय के परमाणु बम की बात करें तो बेहद ताकतवर और कई गुना ज्यादा विध्वंसकारी हैं। और रूस के TSAR बम का पावर 50,000 किलो टन का है, यानी लिटिल बॉय से करीब 3500 गुना ज्यादा शक्तिशाली। विशेषज्ञ बताते हैं कि रूस के TSAR बम से 40 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क, लंदन और मॉस्को जैसे शहर इस बम की जद में आते ही 1 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। ऐसे ही बम अमेरिका और दूसरे देशों के पास भी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो आखिर क्या कयामत आएगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।